हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक बहुत ही जबरदस्त मूवी के साथ जो कि यकीनन आपकी हार्ट बीट को फास्ट करने वाली है। सोचिए जरा, अगर किसी की गर्लफ्रेंड उसे एंड शादी वाले दिन छोड़कर चली जाए और 5 साल बाद उसकी जिंदगी में वापस आ जाए। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे मेन लीड सूचन के साथ, लेकिन अब वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करके उसे तड़पता हुआ देखना चाहता है। लेकिन क्या सूचन बदला लेकर खुद को सेटिस्फाई कर पाएगा या एक दफा फिर नुमान के प्यार में गिरफ्तार होकर उसके कदमों में अपना दिल रखने पर मजबूर हो जाएगा? ये जानने के लिए बढ़ते हैं अपनी जबरदस्त सी मूवी की तरफ, जिसमें मौजूद रोमांस आपको मूवी से जुड़े रहने पर मजबूर कर देगा। मूवी के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं नुमान को, जिसकी आज सूचन से शादी होने वाली है। लेकिन नुमान को देखते ही सभी लोग उसके कैरेक्टर के बारे में बातें बनाने लगे। वहाँ पर मौजूद गेस्ट डिस्कस करते हैं कि किस तरह नुमान शादी वाले दिन ही सूचन को छोड़कर चली गई थी और पिछले 5 साल से वो अब्रॉड थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जाने से पहले उसने सूचन से कुछ जमीन भी अपने डैड के नाम करवा ली थी और धोखे से उससे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी हासिल कर लिया था। वहाँ पर मौजूद सभी लोग नुमान को लेकर बहुत सारी बातें कर रहे थे, जिनको खामोशी से सुनने के अलावा नुमान के पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन एक्चुअली नुमान को इस शादी के लिए सूचन ने ही फोर्स किया था। एक्चुअली जब 5 साल बाद नुमान की सूचन से मुलाकात हुई तो उसको देखते ही सूचन बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और उसे कहने लगा कि तुम एक कैरेक्टरलेस और बेवफा लड़की हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मुझसे प्यार का दावा करने वाली लड़की मुझे इतना बड़ा धोखा दे सकती है। लेकिन देखो, तुम्हें वापस मेरे पास ही आना पड़ा क्योंकि कोई भी तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था, या फिर शायद तुम अपनी जिंदगी की तन्हाई से उकता चुकी थी। यकीनन क्वीन ने भी तुम्हें धोखा दे दिया होगा। तभी वो आगे बढ़ते हुए नुमान को किस करता है तो वो उसे ऐसा करने से रोकने लगी। इस पर सूचन को मजीद गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगा, पहले मेरा किस करना तुम्हें बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब तुम बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी हो। लेकिन याद रखो, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उसका बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा। उसे जबरदस्ती रिंग पहनाते हुए सूचन कहने लगा, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। याद रखो, तुम्हारे पास इनकार का ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। तुम खामोशी से मेरे साथ शादी कर लो, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। वापस आते हैं प्रेजेंट की तरफ, जहाँ पर अब सूचन और नुमान की शादी होने वाली थी। लेकिन तभी वहाँ पर मुँह की एंट्री होती है, जो नुमान को अपने साथ चलने के लिए कह रहा था। लेकिन नुमान बताती है कि मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से मौजूद हूँ और मैं खुद भी सूचन से शादी करना चाहती हूँ। सूचन मुँह से कहने लगा कि यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरी तरीके से पेश आऊंगा। जिस पर नुमान कहने लगी, प्लीज उसे कुछ भी मत कहो। नुमान के रिक्वेस्ट करने पर मुँह वहाँ से चला जाता है। तभी सूचन कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा कि तुम्हारी शादी मुझसे हो रही है, ना कि मुँह से। जिसके जवाब में नुमान कहने लगी कि देखो, ये शादी मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि हम दोनों के बीच में कोई भी रिग्रेट बाकी रहे। लेकिन वो खुद भी जानती थी कि सूचन उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करने वाला। कुछ ही देर में उन दोनों की शादी हो चुकी थी। तभी सूचन उसके करीब आते हुए कहने लगा, याद रखो तुम कभी भी मेरे गिरफ्त से भाग नहीं सकोगी, और उसे जबरदस्ती किस करने लगा। लेकिन उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसका ये बिहेवियर नुमान को बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है तो हम नुमान को देखते हैं, जो अब सूचन के साथ उसके घर पहुँच चुकी थी। तभी सूचन उसे अपने कंधे पर उठाते हुए घर के अंदर ले आता है, जिस पर नुमान बुरी तरह से रिएक्ट कर रही थी। लेकिन सूचन उसकी बिल्कुल भी परवाह किए बिना उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। लेकिन जब नुमान उसे ऐसा करने से रोकने लगी तभी सूचन कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि पिछले 5 साल तुम अब्रॉड रही हो। ऑब्वियसली वहाँ पर भी तुम्हारे बहुत सारे लड़कों के साथ रिलेशनशिप रह चुके होंगे, इसलिए मेरे सामने जरा बनने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं। लेकिन उसकी इस बात पर नुमान उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहने लगी, क्या तुम मेरे बारे में ये सब सोचते हो? क्या तुम्हें मैं इतनी गिरी हुई लड़की लगती हूँ? तो सूचन कहने लगा, बिल्कुल, जो लड़की पेपर स्विच करके मुझसे मेरी जमीन अपने नाम करवा सकती है और पैसों की खातिर किसी भी हद तक जा सकती है, उसे मैं कोई भी उम्मीद कर सकता हूँ। सूचन की ये बात नुमान को काफी अजीब लगी, क्योंकि उसे हमेशा से यही लगा था कि इस सब के बारे में सूचन को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर पता चल भी गया था तो इसके पीछे कौन है ये सब वो बहुत अच्छे से जानती थी। तभी सूचन उसे रूम से निकलने के लिए कहता है। फ्लैशबैक के थ्रू हम आज से 5 साल पहले नुमान को देखते हैं, जिसके डैड ने उसे एक रूम में बंद कर रखा था और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, डैड प्लीज मुझे सूचन के पास जाने दें। देखिए डैड, आप जानते हैं कि सूचन का एक्सीडेंट हो चुका है, उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे उससे मिलने के लिए जाना है, प्लीज मेरे साथ ये सब मत करें। जिसके जवाब में डैड कहने लगे, तुम जानती हो कि मुझे सूचन से क्या चाहिए। अगर तुम्हें उससे मिलने के लिए जाना ही है तो उसकी जमीन मेरे नाम करवा दो, वरना उसको हमेशा के लिए भूल जाओ। डैड के जाने के बाद वहाँ पर रैन आ जाती है, जिसकी आवाज सुनते ही नुमान कहने लगी, प्लीज रैन मेरी हेल्प करो, तुम जानती हो मुझे सूचन को देखने के लिए जाना है। लेकिन रैन नुमान को बताती है कि तुम्हारे डैड एक बहुत ही जिद्दी इंसान है, वो कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। अगर तुम मेरी मानो तो कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लो, टेम्परेरीली तुम्हारे डैड का गुस्सा कम हो जाए, उसके बाद तुम्हारा जो जी में आए तुम कर सकती हो।
मूवी आगे बढ़ती है तो हम सूजन के सर्वेंट्स को देखते हैं जो इस वक्त नुमान और सूजन को ही डिस्कस कर रही थी। तभी वहाँ पर नुमान आ जाती है जो उनकी बातें सुनी अनसुनी करते हुए कहने लगी, प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। तभी मैं कहने लगी, ठीक है मैं आपके लिए डम्पलिंग्स ले आती हूँ। नुमान बताती है कि सूजन ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, ऐसा करो 2 सर्विंग्स तैयार कर दो। लेकिन सूजन वहाँ आते ही मैट्स को वहाँ से जाने के लिए कहता है और खुद नुमान से कहने लगा, क्या तुम्हारा आज रात डाइनिंग रूम में सोने का इरादा है? इसके जवाब में नुमान कहने लगी, बिल्कुल मैं ऐसा ही करूंगी क्योंकि तुमने खुद ही मुझे रूम से निकलने के लिए कहा था। तभी सूजन उसे अपने हाथों में उठाकर बेडरूम में ले आता है जिस पर नुमान बुरी तरह से रिएक्ट कर रही थी। तभी सूजन कहने लगा, मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत ज्यादा बोल्ड हो चुकी हो, और गुस्से में आते हुए उस पर हाथ भी उठाने लगा। लेकिन जल्द ही खुद को कंट्रोल करते हुए कहने लगा, ये पिलो पकड़ो और जमीन पर सो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी बेड पर सोने नहीं दूंगा। इतने में नुमान की नजर वहाँ पर मौजूद टेडी बियर पर पड़ती है जो उसी ने सूजन को गिफ्ट किया था, और तभी सूजन की चोरी पकड़ी गई। लेकिन वो आंखें चुराते हुए कहने लगा, मैंने कितनी दफा मेट से कहा है कि ये बाहर फेंकवा दो, पता नहीं उन्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती। और साथ ही सूजन अपना साइड लैंप ऑफ कर देता है, लेकिन उसे अपना पास्ट याद आने लगा जब नुमान उसे बता रही थी कि मुझे अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता है। ये ख्याल आते ही वो दोबारा से लैंप ऑन कर देता है और उसका ये जेस्चर नुमान को काफी अजीब लगा। नुमान जमीन पर सो चुकी थी, लेकिन जब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो बेड पर मौजूद थी। नुमान अपने रूम से बाहर आती है तो वो देखती है कि सूजन स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था कि नुमान का ख्याल रखना और उसे घर से बाहर बिल्कुल भी मत जाने देना। सूजन के जाने के बाद मेड नुमान को बताती है कि ब्रेकफास्ट करने के बाद सूजन अपनी कंपनी चला जाता है। नुमान की नजर न्यूज पर जाती है जहाँ पर रैन के बारे में बताया जा रहा था कि वो एक बहुत बड़ी कंपनी में बहुत अच्छी पोजीशन पर है, और ये बात उसे काफी अजीब लगी। मेड नुमान को ब्रेकफास्ट सर्व कर चुकी थी तभी वो कहने लगी, एक्चुअली कल रात मैंने बिल्कुल भी अच्छे से नींद पूरी नहीं की, इसलिए मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना और मैं लंच भी देर से करूंगी। लेकिन रूम में आते ही वो मुंह को कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाती है और खुद उससे मिलने के लिए छुपकर चली जाती है। कुछ ही देर में नुमान मुंह से मिलने के लिए पहुंच चुकी थी। तभी मुंह से पूछने लगा कि क्या सब ठीक है, तुमने मुझे इस तरह इमरजेंसी में क्यों बुलाया? तभी वो पूछने लगी कि आखिर रैन इस तरह आर्किटेक्ट कंपनी में इतनी बड़ी पोजीशन तक कैसे पहुंच सकती है, जबकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो फैशन डिजाइनिंग की स्टूडेंट थी। मुंह से एक्सप्लेन करता है, पिछले 5 साल से जब तुम मौजूद नहीं थी और सूजन का एक्सीडेंट हो चुका था, तब वो सूजन के बहुत करीब चली गई और आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी कंपनी में एक बहुत बड़ी पोजीशन हासिल कर चुकी है। नुमान उसे बताती है, क्या तुम जानते हो सूजन सब जानता है, उसे पता चल चुका है कि मैंने ही कॉन्ट्रैक्ट चेंज किया था और मुझे समझ नहीं आ रही मैं ये सारी बातें उसे कैसे एक्सप्लेन करूं। लेकिन अब रैन को सूजन के इतने करीब देखकर मुझे ऐसे लगने लगा है जैसे इस सब के पीछे रैन का हाथ हो, बल्कि मुझे तो लगता है कि मेरे डैड की डेथ के पीछे भी उसी का हाथ होगा। जिसके जवाब में मुंह कहने लगा, मुझे तो समझ इस बात की नहीं आ रही कि ये सारी बातें तुम सूजन को बता क्यों नहीं देती। तभी नुमान कहने लगी, मैं उसे ये सब नहीं बता सकती, मेरे पास कोई प्रूफ भी नहीं है और वो मुझ पर ट्रस्ट भी नहीं करता। फ्लैशबैक के थ्रू हम नुमान को देखते हैं जो बीमार सूजन से उसके डॉक्यूमेंट साइन करवाने के बाद घर आती है तो देखती है कि उसके डैड की पहले ही डेथ हो चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अपने डैड को मारने के इल्जाम में पुलिस उसे अरेस्ट भी कर चुकी थी। तभी उसे मिलने के लिए रैन आती है जिसे देखते ही वो कहने लगी, रैन मेरा यकीन करो मैंने डैड को नहीं मारा, इनफैक्ट मैं घर पहुंची तो उनकी डेथ पहले ही हो चुकी थी। जिसके जवाब में रैन कहने लगी, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती, लेकिन पुलिस को जितने भी प्रूफ मिले हैं वो सब तुम्हारी तरफ इशारा करते हैं, लेकिन तुम परेशान मत हो, इस सब के बारे में मैं सूजन को नहीं बताऊंगी। वापिस आते हैं प्रेजेंट की तरफ जहाँ मुंह नुमान से पूछ रहा था कि तुम क्या चाहती हो, जिसके जवाब में वो कहने लगी, एक्चुअली मैं सूजन की कंपनी में पोजीशन हासिल करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं ऑफिस में भी उसके करीब रहूँ। मुझे पूरा यकीन है कि रैन कोई ना कोई बड़ा गेम खेल रही है और मुझे उसे अनकवर करना होगा। तभी मुंह कहने लगा, तुम जानती हो ना कि सूजन अब तुम्हें पसंद नहीं करता और वो तुम्हें अपनी कंपनी में नहीं घुसने देगा, लेकिन चलो मैं देखता हूँ कि मैं इस बारे में क्या कर सकता हूँ। दूसरी तरफ हम सूचिन को देखते हैं जो इस वक्त रैन के साथ इसी रेस्टोरेंट में मौजूद था और रैन उसे बता रही थी कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिशेस ऑर्डर की हैं। तभी सूचिन कहने लगा, माइंड मत करना, लेकिन जो चीजें तुमने ऑर्डर की हैं इसमें से मुझे कुछ भी नहीं पसंद और वैसे भी तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। लेकिन उसकी ये बातें रैन को बहुत हर्ट कर चुकी थी। तभी वो कहने लगी, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा एटीट्यूड बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है, क्या तुम भूल चुके हो जब वो तुम्हारे पास नहीं थी तब मैंने ही तुम्हारा साथ दिया, जब सारी दुनिया तुम्हें छोड़कर जा चुकी थी सिर्फ मैं तुम्हारे साथ मौजूद थी और मैंने ही तुम्हारी जमीन वापस तुम्हें दिलवाई। लेकिन मैं देख रही हूँ कि जब से वो लड़की वापस आई है तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रही आखिर उस लड़की में ऐसा क्या है कि तुम उसे भूल नहीं पा रहे। जिसके जवाब में सूचिन उसे कहने लगा कि अगर तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा तो मुझे छोड़ दो, मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूंगा। वो वहाँ से जाने लगा तभी उसकी नजर मुंह के साथ मौजूद नुमान पर पड़ती है। सीन शिफ्ट होता है तो हम नुमान को देखते हैं जो इस वक्त छुप के घर में घुसने की कोशिश कर रही थी, जबकि अंदर खड़ा सूचिन उसी का वेट कर रहा था। नुमान को देखते ही सूचिन पूछने लगा कि तुम कहाँ गई थी, लेकिन उसकी खामोशी की वजह से कहने लगा, चलो मैं बता देता हूँ कि तुम मुझसे मिलने के लिए गई थी। और ये सुनते ही नुमान कहने लगी, क्या तुम मेरी जासूसी करवा रहे हो?
लेकिन अब सुजन बहुत गुस्से में आ चुका था। तभी उसे करीब आते हुए कहने लगा, मैंने तुम्हें प्यार से बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन लगता है कि मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। मेरा ख्याल है वेडिंग नाइट पर जो बातें मैंने तुम्हें कही थी उन सबको सच करने का वक्त आ चुका है। और उसे लेकर शॉवर में आ जाता है और उस पर पानी खोलने के बाद उसे जबरदस्ती किस करने लगा। सुजन के इस बिहेवियर ने नुआन को तोड़ कर रख दिया था। कुछ देर बाद वो खुद को संभालते हुए बाहर आती है तो मेड उसके लिए खाना ला चुकी थी और उसे बताती है कि ये स्पेशली मिस्टर सुजन ने आपके लिए बनवाया है। मैं जानती हूँ मिस्टर सुजन गुस्से के तेज हैं, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली उनको आपका जाना बुरा नहीं लगा, बल्कि आपको इस तरह खुद को खतरे में डालना उन्हें अच्छा नहीं लगा। लेकिन खैर जो होना था हो चुका है, आप लीजिए खाना एंजॉय करें। लेकिन वो खाना खाने की वजह से नुआन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी सुजन उसके पास आता है तो वो आंखें खोलकर पूछने लगी कि अगर तुम मुझे इतना ही नापसंद करते हो तो फिर मेरे पास बैठकर मेरी तबीयत के बारे में क्यों पूछ रहे हो। जिसके जवाब में सुजन कहने लगा, मैं सिर्फ ये देखने के लिए आया हूँ कि तुम अभी तक जिंदा हो या फिर तुम मर चुकी हो। और अपनी मेड को बुलाकर उसे पूछता है कि डॉक्टर ने क्या बताया है। जिस पर वो कहने लगी, डॉक्टर ने बताया है कि मैम को बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है। सुजन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी नुआन भी उसके पीछे पीछे आ जाती है और उसे कहने लगी, मैं तुम्हारे ऑफिस में जॉब करना चाहती हूँ। जिस पर सुजन पूछने लगा कि मैं रीजन जानना चाहता हूँ कि तुम ऐसा क्यों करना चाहोगी। जिसके जवाब में वो कहने लगी, एक्चुअली मेरे पास अपने बिल्कुल भी पैसे नहीं होते और मैं खुद ही इनकम चाहती हूँ। तभी वो उसे अपना कार्ड देते हुए कहने लगा, तुम जितनी अमाउंट चाहो इसमें से यूज कर सकती हो। लेकिन नुआन इनकार कर देती है। उसके दोबारा इंसिस्ट करने पर सुजन कहने लगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो। तभी नुआन उसके करीब आते हुए कहने लगी कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा फेवर भी नहीं कर सकते। और साथ ही वो सुजन को किस कर देती है। जिसके जवाब में सुजन उसे जबरदस्ती किस देते हुए कहने लगा कि तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद को मेरे हवाले करना होगा। तभी नुआन कहने लगी, कुछ तो ख्याल करो, हम दोनों काउच पर मौजूद हैं। और ये सुनते ही सुजन उसे उठाकर टेबल की तरफ ले आता है। अब वो नुआन के करीब से करीब तर होते जा रहा था और उसे किस कर रहा था। तभी नुआन कहने लगी, ठीक है, लेकिन याद रखो तुम्हें अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा। मूवी आगे बढ़ती है तो हम सुजन को देखते हैं जो कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर होते ही नुआन को इंट्रोड्यूस कराने के बाद कहने लगा कि आज से ये डिजाइन डिपार्टमेंट में आप सबके कोलीग हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो बताने लगा कि वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नुआन को देने वाला है। जिस पर वहाँ पर मौजूद उसके सभी कोलीग्स को गुस्सा आने लगा। रैन की फ्रेंड ऑब्जेक्ट करती है कि ये प्रोजेक्ट आप पहले ही रैन को दे चुके हैं। जिस पर सुजन कहने लगा कि हाँ, लेकिन अब मैंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया है। लेकिन नुआन का इस तरह ऑफिस आना और फिर उनके डिपार्टमेंट में घुसना रैन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। अगले सीन में हम रैन और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं जो रेस्टरूम में खड़ी नुआन को ही डिस्कस कर रही थी। रैन उन्हें कहने लगी कि नुआन के बारे में कुछ भी कहने से पहले सोच लेना, क्योंकि अब वो सुजन की वाइफ है। तभी वो लड़की कहती है कि कैसी वाइफ, उन्होंने तो अपनी शादी तक रजिस्टर नहीं करवाई। कुछ ही देर में वहाँ पर नुआन आ जाती है, जिसे देखते ही रैन कहने लगी, नुआन तुम वापस चाइना कब आई हो, तुमने मुझे कुछ बताया ही नहीं। लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। जिस पर रैन की फ्रेंड को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगी, क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही या शायद तुम्हारे कान काम नहीं करते। तभी नुआन उसे कहने लगी कि आज तुमने मेरे साथ बदतमीजी की, आइंदा मत करना, वरना तुम्हारा हाथ तोड़ने में मैं एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगी। तभी वो लड़की अपनी बात को बढ़ाते हुए कहने लगी, तुम खुद को समझती क्या हो, तुम्हें क्या लगता है कि अगर सुजन ने तुम्हें अपने घर पर रख लिया है तो तुम हम सब पे हुक्मरानी करोगी। जबकि दूसरी तरफ सुजन अपने असिस्टेंट से पूछ रहा था कि नुआन कैसे काम कर रही है। जिस पर वो बताती है कि एक्चुअली सभी स्टाफ उसके पास को डिस्कस कर रहा है और इस वक्त तो रैन और उसके फ्रेंड्स उसे रेस्टरूम में बुरी तरह से बुली कर रहे हैं। ये सुनते ही सुजन उसे देखने के लिए रेस्टरूम आ जाता है, जहाँ पर अब उनकी लड़ाई काफी एक्सट्रीम तक जा चुकी थी। रैन की फ्रेंड नुआन पर अटैक करने लगी। तभी सुजन उसे बचाने के लिए आगे आता है और इसी चक्कर में वो सुजन को अच्छा खासा हिट कर चुकी थी। तभी सुजन कहने लगा कि इस लड़की को अभी के अभी फायर कर दो। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसकी दूसरी फ्रेंड को बताया जाता है कि तुम्हें पूरे साल का बोनस नहीं दिया जाएगा और अगर यहाँ पर रहना है तो तुम्हें मेरी और नुआन की हर एक बात को मानना होगा। अगले सीन में हम नुआन को देखते हैं जो इस वक्त सुजन के साथ उसके ऑफिस में मौजूद थी। तभी सुजन उसे कहने लगा कि आज मेरे ऑफिस में तुम्हारा पहला दिन है, लेकिन पहले ही दिन तुमने इतना बड़ा केओस खड़ा कर दिया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसके लिए तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए। जिसके जवाब में वो कहने लगी कि देखो, ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो लड़कियां मुझे मिसेस सुजन समझती हैं। अगर मेरी तुम्हारे साथ शादी ना हुई होती तो ये सब ना होता। सुजन कहने लगा, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें मिसेस सुजन के टाइटल से इतनी नफरत है, और वैसे भी देखो, तुम्हें बचाने के लिए मैंने इतनी बड़ी चोट खा ली, लेकिन तुमने सिर्फ एक थैंक यू तक नहीं कहा। नुआन उसे थैंक यू कहती है। तभी वो कहने लगा कि तुम्हें बचाने के लिए मैंने कितना बड़ा स्टेप लिया, लेकिन देखो, तुम सिर्फ एक थैंक यू से ही अपनी जान छुड़ाना चाहती हो। और उसके करीब आते हुए उसे जबरदस्ती केस करने लगा, जिस पर नुआन बुरी तरह से रेजिस्ट करती है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाती है
जो सूचन को देखते हुए कहने लगी कि आपके लिप्स से खून लगा हुआ है, जिस पर सूचन बताता है कि मेरी वाइफ ने इस पे काट लिया है। तभी वो बताने लगी कि एक्चुअली मिसेस नुआन से मिलने के लिए मिस्टर मू आए हैं। ये सुनते ही सूचन को बहुत गुस्सा आने लगा और वो नुआन से कहने लगा कि देखो उस लड़के में कितनी हिम्मत है, तुमसे मिलने के लिए वो पहले दिन ही तुम्हारे ऑफिस पहुंच चुका है। नुआन कहने लगी यकीनन उसे कोई जरूरी बात करनी होगी तभी वो मुझे मिलने के लिए ऑफिस आया है, लेकिन खैर तुम परेशान मत हो, मैं उससे मिलकर पूछती हूँ कि क्या बात है। तभी सूचन भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा, जिस पर नुआन ऑब्जेक्ट करते हुए कहने लगी वो यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आया है, ना कि तुमसे मिलने के लिए, और वैसे भी तुम्हें उससे मिलकर क्या करना है। लेकिन सूचन कहने लगा आखिर तुम दोनों के बीच में ऐसे क्या सीक्रेट चल रहे हैं जिनके बारे में मैं नहीं जान सकता। और ये सुनते ही नुआन कहने लगी ठीक है, अगर तुम्हें उससे मिलने का इतना ही शौक है तो आ जाओ और खुद ही देख लो कि हम दोनों क्या बातें करते हैं, और हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम समझ रहे हो। तो दोनों मुँह से मिलने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन नुआन को देखते ही मुँह कहने लगा कि तुम्हारा रंग इतना पेल क्यों पड़ रहा है, और देखो जरा तुम्हारी तबीयत मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। इस पर नुआन उसे बताती है कि एक्चुअली पिछले दिनों मुझे टेम्परेचर था, शायद उसी वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तभी मुँह कहने लगा कि तुम्हें टेम्परेचर क्यों था, अब तो मौसम अच्छा खासा हो चुका है, और देखो जरा ये तुमने क्या पहन रखा है, क्या तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? मुझे नहीं लगता कि इस तरह के मौसम में तुम्हें ऐसी ड्रेसिंग करनी चाहिए। लेकिन सूचन उसे दोबारा से कवर करते हुए कहने लगा मेरा ख्याल है कि तुम्हें खुद को ढांप कर रखना चाहिए। सूचन मुझसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जिस पर वो बताने लगा कि एक्चुअली मैं नुआन को उसके अब्रॉड का रिकॉर्ड देने के लिए आया था, मुझे लगा था शायद इसको ऑफिस में इन चीजों की जरूरत पड़ सके। और साथ ही वो नुआन को बताता है कि तुम्हारा एक फ्रेंड अब्रॉड से वापस आ रहा है। और ये सुनते ही नुआन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि वो उसके अब्रॉड का फ्रेंड नहीं बल्कि उसके साथ जेल में सर्व करने वाला एक फ्रॉडस्टर है। और इसके साथ ही सूचन मुँह को वहाँ से जाने के लिए कहता है, जिस पर नुआन को गुस्सा आ जाता है। मुँह जा चुका था तभी नुआन कहने लगी आखिर तुम उसे इस तरह से ट्रीट क्यों करते हो, तुम्हारा क्या मसला है? जिस पर सूचन कहने लगा मुझे समझ नहीं आ रही उसे इस तरह मुंह उठाकर तुम्हारे पीछे हर जगह आने की क्या जरूरत है। जिस पर नुआन कहने लगी वो एक अच्छा खासा इंसान है, पता नहीं तुम्हारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म क्यों नहीं होती। तभी सूचन कहने लगा ठीक है इस बार तुम उसे डिफेंड कर लो, लेकिन अगर इसके बाद तुम्हें किसी फेवर की जरूरत पड़ी तो मेरे पास रिक्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प बिल्कुल भी नहीं करने वाला। अगली सीन में हम नुआन को देखते हैं जो इस वक्त लेट नाइट ऑफिस में काम कर रही थी। तभी सूचन की नजर उस पर पड़ती है तो उसके पास आकर पूछने लगा कि तुम इतनी देर तक यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम्हें घर नहीं जाना? नुआन उसे बताती है कि वो अपने प्रोजेक्ट को आज ही कंप्लीट करना चाहती है, क्योंकि कल उसे प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करना है। और साथ ही वो सूचन से कहने लगी कि अगर तुम्हारे पास पैसे हो तो मुझे थोड़े से पैसे दे दो, क्योंकि मुझे वापसी पर बस की टिकट खरीदनी होगी। लेकिन सूचन उसे कहने लगा कि तुम ये पैसे भी मुझसे ही मांग लेती, मुझसे मांगने की क्या जरूरत है, और वहाँ से चला जाता है। काफी देर तक नुआन वहाँ पर काम करती रही, लेकिन जब उसका काम कंप्लीट हो चुका था तभी उसे रियलाइज होता है कि उसके अलावा भी कोई ऑफिस में मौजूद है, और उसे फुटस्टेप की आवाज आने लगी, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। इतने में उसको रियलाइज होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। तभी वो एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए पूछने लगी कि तुम कौन हो, लेकिन जल्द ही उसे रियलाइज होता है कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि उसके पीछे खड़ा इंसान कोई और नहीं बल्कि सूचन था। तभी वो पूछने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे लगा तुम घर जा चुके होगे। तभी वो बताता है कि मैं यहाँ पर एक जरूरी काम से आया था। सूचन नुआन को उसके लिए लाया हुआ खाना दिखाता है तो फिश पॉरिश देखते ही वो बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी और पूछने लगी कि क्या तुम वापस जाकर इतनी दूर से मेरे लिए ये खाना लाए हो, तुम अच्छे से जानते हो कि मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट का है। इस पर सूचन कहने लगा किसी खुशफहमी में रहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हारे लिए बस ये लेता हूँ, और वैसे भी तुम्हारे लिए मैं इतनी दूर क्यों जाऊंगा। लेकिन नुआन अच्छे से जानती थी कि वो रेस्टोरेंट यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, और इस वक्त वो दोनों ही नहीं जानते थे कि उनके अलावा रैन भी ऑफिस में मौजूद है। अचानक लाइट ऑफ हो जाती है, जिस पर नुआन बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। सूचन उसे हक करते हुए कहने लगा तुम परेशान मत हो, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ मौजूद हूँ, बल्कि मुझे लगता है कि हमें घर चलना चाहिए। लेकिन वो ये भी जानता था कि अंधेरे में चलना नुआन के लिए बहुत मुश्किल है। तभी वो उसे अपने हाथों में उठाकर वहाँ से ले जाता है, लेकिन उन दोनों के जाते ही रैन अंदर आकर नुआन के पीसी का कंट्रोल संभाल चुकी थी। मूवी आगे बढ़ती है तो हम नुआन को देखते हैं जो इस वक्त अपने सभी कोलीग्स और सूचन के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद थी, और रैन अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करते हुए बता रही थी कि उसने एक बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट बनाया है। रैन अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर चुकी थी तभी सूचन नुआन को बुलाता है, लेकिन नुआन अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने से इनकार कर देती है और रीजन बताती है कि उन दोनों का प्रोजेक्ट बिल्कुल सेम है। इस पर वहाँ पर मौजूद सभी कोलीग्स कहने लगे कि नुआन ने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं किया, इसलिए इस तरह के एक्सक्यूजेस दे रही है। तभी सूचन कहने लगा ठीक है मैं तुम्हें एक दिन का टाइम देता हूँ, तुम्हें कल दोबारा से प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करना होगा। लेकिन सूचन की इस बात पर नुआन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मन ही मन में कहने लगी ये अच्छे से जानता है कि मैंने आधी रात तक बैठकर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था, लेकिन फिर भी मेरी साइड नहीं ले रहा।
नेक्स्ट सीन में हम नुमान को देखते हैं जो आज फिर लेट नाइट अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही थी। तभी सूजन उसके पास आकर उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहता है, लेकिन नुमान उसके साथ जाने से इनकार कर देती है। तभी सूजन कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे इस बात पर नाराज हो कि आज मैंने सबके सामने तुम्हारी साइड क्यों नहीं ली, लेकिन एक्चुअली मैं नहीं चाहता था कि मेरी साइड लेने की वजह से सबको लगे कि मैं फेवरेटिज्म कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी स्किल्स और अपनी एबिलिटीज को प्रूव करो। मैं नहीं चाहता कि लोग तुम्हारी स्किल्स पर शक करें। और वैसे भी ये मुश्किल रास्ता तुमने अपने लिए खुद चूज किया है, बल्कि रुको मैं प्रोजेक्ट बनाने में तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। यूं वो दोनों मिलकर प्रोजेक्ट कंप्लीट करने लगे। लेकिन जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका था तभी नुमान को रियलाइज होता है कि सुबह हो चुकी है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सूजन की आंख लग चुकी थी। तभी वो सूजन को कवर करने के लिए उसके पास आ जाती है। सूजन की आंख खुली तो नुमान उसके काफी करीब मौजूद थी। तभी वो उसके पास आते हुए उसे किस करने लगा, लेकिन इतने में वहाँ पर असिस्टेंट की एंट्री होती है। असिस्टेंट का इस तरह अचानक वहाँ पर आना सूजन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। तभी वो वहाँ से जाते हुए असिस्टेंट से कहने लगा, कल से इतनी जल्दी आने की कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी जल्दी आने पर तुम्हें कोई भी बोनस नहीं देने वाला। सीन में हम नुमान को देखते हैं जो इस वक्त टूरिज्म को लेकर अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर रही थी और उसका प्रोजेक्ट सबको बहुत अच्छा लगा। इसलिए सूजन अनाउंस करता है कि वो ये प्रोजेक्ट नुमान को देने वाला है, जिस पर रैन को और उसके फ्रेंड्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन रैन काम रहते हुए नुमान से कहने लगी कि तुम्हें मेरे साथ बाहर चलना होगा। एक्चुअली मुझे तुम्हारे साथ कुछ बातें डिस्कस करनी है। बाहर आते ही रैन नुमान से कहने लगी, तुम्हें मुझ पर शक था कि मैंने तुम्हारे प्रोजेक्ट के डिजाइन को चोरी किया है, लेकिन देखो बिल आखिर प्रोजेक्ट तुम्हें मिल ही गया। नुमान उससे पूछती है कि तुम तो फैशन डिजाइन को स्टडी कर रही थी, तो तुम आर्किटेक्ट कंपनी में कैसे पहुंच गई। तभी वो कहने लगी, जब तुम्हारे डैड की डेथ हुई और तुम जेल चली गई तो मैं पीछे बिल्कुल अकेली रह गई थी। मैंने बहुत मुश्किलों से खुद को यहाँ पर पहुँचाया है और आज भी मेरे पास इसके अलावा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस कंपनी को और सूजन को छोड़ दो। जिस पर नुमान कहने लगी, तुम एक बहुत ही बेवकूफ लड़की हो। तुम्हें क्यों लगता है कि सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं सूजन को छोड़ दूंगी, और ना ही तुम्हारे लिए इस कंपनी को छोड़ने का कोई इरादा रखती हूँ, बल्कि बहुत सारी बातें हैं जिसके लिए तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। तुम्हें मुझे बताना होगा कि आखिर मेरे डैड की डेथ कैसे हुई। मैंने 5 साल जेल में अपने डैड की डेथ की वजह से गुजारे, जबकि हम दोनों अच्छे से जानते हैं कि वो सब कुछ एक्सीडेंटल था। तभी वो कहने लगी कि देखो तुम्हारे डैड की डेथ इसलिए हुई थी क्योंकि किसी ने उनकी मेडिसिन चेंज कर दी थी। तुम अपने डैड के साथ अपने घर में अकेली रहती थी, तो इसलिए तुम्हारे अलावा किसी और पर शक चाहता ही नहीं। लेकिन ये याद रखो, मैंने अभी तक सूजन को नहीं बताया कि पिछले 5 साल तुमने जेल में गुजारे, ना कि अब्रॉड। और मैं तुम्हें बता देती हूँ कि अगर तुमने उसे ना छोड़ा तो मैं उसे ये सारी बातें बता दूंगी। जिस पर नुमान कहने लगी, सूजन को लेकर मुझे कभी भी धमकी देने की गलती बिल्कुल भी मत करना, और वैसे भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो तुम्हारे बारे में मैं भी सूजन को बता सकती हूँ। तुम एक अलग डिग्री होने के बावजूद भी एक कंपनी में इतनी बड़ी पोजीशन तक पहुँच गई, ये एक हैरानकुन बात है। और वैसे भी मेरे डैड की डेथ के साथ तुम्हारा कोई ना कोई लिंक जरूर है, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। नुमान के मुंह से ये बात सुनते ही उसे अच्छे से आइडिया हो चुका था कि नुमान पहले से ही उस पर शक कर रही है। अब यकीनन इसका इस कंपनी में रहना मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। तभी वो कहने लगी, देखो जो होना था वो हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि हमें इसे मजीद डिस्कस करना चाहिए। मैं तो तुम्हारे साथ प्रोजेक्ट की कुछ डिटेल्स डिस्कस करना चाह रही थी, इसलिए प्लीज तुम मेरी बताई हुई जगह पर वक्त पर पहुंच जाना ताकि मैं तुम्हारे साथ इन सारी बातों को डिस्कस कर सकूं। दूसरी तरफ हम सूजन को देखते हैं जो इस वक्त अपने असिस्टेंट से नुमान के बारे में पूछ रहा था। तभी असिस्टेंट बताती है कि मीटिंग के बाद उसे किसी ने देखा ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि वो ऑफिस में मौजूद होगी। अगले सीन में नुमान को दिखाया जाता है जो इस वक्त रैन की बताई हुई जगह पर पहुंच चुकी थी, लेकिन उसे वहां कहीं पर भी रैन नजर नहीं आ रही थी। तभी एक आदमी उसे गाइड करते हुए अंदर ले जाता है। कुछ ही देर में उसे एक रूम में बंद किया जा चुका था। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी एक आदमी उसे पकड़ते हुए कहने लगा, यहाँ पर आने वाली कोई भी लड़की आज तक यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकी। नुमान खुद को डिफेंड करते हुए हेल्प के लिए चलाती है। तभी वो आदमी कहने लगा, तुम जितना ऊंचा चिल्ला सकती हो चिल्ला लो, लेकिन यहाँ पर तुम्हारी हेल्प के लिए कोई नहीं आने वाला। जिस पर नुमान खुद को बहुत ज्यादा बेबस फील कर रही थी। तभी अचानक से वहाँ सूजन आ जाता है जो उस आदमी को जबरदस्त सबक सिखाने लगा, और इसी दौरान नुमान की तबीयत खराब हो चुकी थी। तभी सूजन उसे उठाकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में नुमान को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में मौजूद थी। तभी वो सूजन से पूछने लगी कि मैं हॉस्पिटल में क्या कर रही हूँ, जिस पर वो बताता है कि तुम्हारी तबीयत अभी अच्छे से ठीक नहीं हुई थी, इसलिए तुम बेहोश हो गई। मेरा ख्याल है तुमने अभी अच्छे से फीवर से रिकवर नहीं किया। नुमान सूजन से पूछने लगी कि तुम्हें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी थी, तो तुम वहाँ पर क्यों आए थे। जिस पर वो कहने लगा, तुम पहले एक दफा मुझे छोड़कर जा चुकी हो, इसलिए अब मैं तुम्हें दोबारा छोड़कर जाने का मौका नहीं दे सकता, इसलिए तुम पे नजर रखता हूँ। अचानक से वहाँ पर लू आ जाती है जो नुमान के साथ जेल में रह चुकी थी, और वो नुमान को अच्छे से जानती थी। लेकिन लू को देखते ही नुमान के चेहरे का रंग ही बदल गया, और वो सूजन को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन सूजन इनकार कर देता है। लू सूजन को बताती है कि नुमान ने तुमसे बहुत सारे सीक्रेट्स छुपाए हैं। तभी वो पूछने लगा कि कैसे सीक्रेट्स, लेकिन नुमान उसे चुप
चुप रहने के लिए कहती है। सुशील के पूछने पर नुवान उसे बताती है कि एक्चुअली मैंने इससे 1 लाख युवान ले लिए थे और अभी तक इसे वापस नहीं किए। यही बात इसको परेशान कर रही है और ये मुंह उठाकर यहाँ पर आ गई, लेकिन अब मेरे पास इसको देने के लिए इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। तभी लू कहने लगी कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं जब तक ये मुझे मेरी अमाउंट वापस ना कर दे मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। जिस पर सुशील उसे अपना कार्ड देते हुए कहने लगा इसमें 2 मिलियन युवान मौजूद हैं। ये रकम रखो, लेकिन आइंदा से अपनी शक्ल दिखाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। और कार्ड लेते ही लू वहाँ से चली जाती है। तभी नुवान नजर चुराते हुए सुचिन से कहने लगी मैं बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी अमाउंट वापस कर दूंगी। जिस पर सुचिन कहने लगा क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये लिस्ट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट सीन में नुवान सुचिन के साथ मौजूद थी और उसे पूछ रही थी कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो। मुझे लगा था कि हम दोनों घर जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं तुम मुझे कहाँ ले आए हो। जिस पर सुचिन कहने लगा मैं जानता हूँ कि यहाँ से भागना तुम्हारे लिए मुश्किल है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ और वैसे भी इस जगह को तुम बहुत अच्छे से जानती हो। वो दोनों अंदर आते हैं तो वहाँ पर मौजूद लड़की उन दोनों को अच्छे से वेलकम करती है। इतने में सुचिन को किसी की कॉल आ जाती है और वो कॉल रिसीव करने के लिए साइड पर चला जाता है। इसी दौरान वो लड़की नुवान को बताती है मैंने तुम दोनों को हमेशा यहाँ पर एक साथ आते हुए देखा है, लेकिन पता नहीं 5 साल पहले ऐसा क्या हो गया कि तुम यहाँ पर नहीं आए और हमेशा सुचिन अकेले आता रहा। लेकिन क्या तुम जानती हो पिछले 5 सालों से मैंने सुचिन को कभी भी स्माइल करते हुए नहीं देखा। ऐसे लगता है जैसे उसके चेहरे के रंग और खुशी कहीं खो गई है, जो आज 5 साल बाद उसके चेहरे पर दोबारा से नजर आ रही है। वो यकीनन तुमसे बहुत प्यार करता है, प्लीज उसे कभी भी धोखा मत देना। और उस लड़की की ये बातें नुवान को काफी गहराई में ले गई। तभी वो अंदर आते हुए सुचिन से कहने लगी मैं तुम्हें हक करना चाहती हूँ, प्लीज पीछे मत हटना। सिर्फ हक ही नहीं बल्कि वो दोनों एक दूसरे को किस करते हुए काफी करीब हो चुके थे। हर गुजरता लम्हा उनको एक दूसरे के करीब से करीब तर लेकर जा रहा था। तभी सुचिन कहने लगा मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम आइंदा कभी भी मुझसे मिलने के लिए नहीं जाओगी। नेक्स्ट सीन में हम नुवान को देखते हैं जो इस वक्त सुचिन के लम्स को एंजॉय कर रही थी और उसे बता रही थी कि मुझे बहुत भूख लगी है, बल्कि ऐसा करो नीचे चलते हैं कुछ खा लेते हैं। लेकिन सुचिन उसे अपने पास बैठने के लिए कहता है और उसे बताता है कि पिछले 5 सालों से मैंने तुम्हें कितना मिस किया और हर गुजरते लम्हे में तुम्हारी जरूरत महसूस की। सुचिन की ये कन्फेशन सुनने के बाद नुवान एक दफा फिर उससे करीब होते हुए उसे किस करने लगी। अगले सीन में नुवान और सुचिन अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे। तभी नुवान ट्रूथ चूज करती है, जिस पर उससे पूछा जाता है कि क्या तुमने अपनी लाइफ में कभी सुचिन से कोई बात छुपाई है। क्वेश्चन पर आते ही नुवान कहने लगी कि नहीं, एक्चुअली मैं तो डेयर चूज करना चाह रही थी। तभी उसे ये डेयर दिया जाता है कि उसे आंखें बंद करके सुचिन को ढूंढकर उसे किस करना होगा। सुचिन उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि नुवान किसी और को किस कर ले, लेकिन नुवान कॉन्फिडेंट थी कि वो सुचिन को आराम से ढूंढकर उसे किस कर सकती है। नुवान को ब्लाइंड फोल्ड किया जाता है, तभी वो सुचिन को ढूंढकर उसे आराम से किस कर लेती है। जिस पर सुचिन काफी हैरान हुआ और उसे पूछने लगा कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये मैं ही हूँ। नुवान उसे बताती है कि तुम्हारे सांस लेने के रिथम से मैंने तुम्हें पहचान लिया। तभी सुचिन को उसके असिस्टेंट की कॉल आती है जो उसे बता रही थी कि मैंने लू के बारे में सारी इन्वेस्टिगेशन करवा ली है। एक्चुअली वो लड़की रिसेंटली जेल से छूट कर आई है। तभी सुचिन पूछता है कि क्या तुमने उसकी अब्रॉड हिस्ट्री पता करवाई। तभी असिस्टेंट बताती है कि हाँ वो लड़की कभी अब्रॉड गई ही नहीं। ये सब सुनने के बाद सुचिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो नुवान को हाथ से पकड़ के अंदर लाने के बाद उससे पूछने लगा कि आखिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। वो लड़की कौन है, वो तुम्हारी फ्रेंड नहीं, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। बताओ मुझे और क्या क्या छुपा रखा है तुमने मुझसे। तभी नुवान कहने लगी एक्चुअली वो हमारी फॉर्मर नैनी की बेटी है। मैं जानती थी अगर मैंने तुम्हें सच बता दिया तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा और उसे मुझसे मिलने नहीं दोगे। लेकिन साथ ही उसे हक करते हुए मन ही मन में कहने लगी प्लीज सुचिन मुझे माफ कर दो, एक दिन जरूर आएगा जब मुझे तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं पड़ेगा। अगली सीन में हम नुवान को देखते हैं जिसका सामना रैन से होता है और उसको देखते ही रैन कहने लगी शायद तुमने अभी तक सुचिन को छोड़ने के बारे में कुछ सोचा नहीं, शायद तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में उसे सब कुछ बता दूं। नुवान उसे कहने लगी तुम्हारे कहने पर ना आज और ना कल मैं कभी भी उसको नहीं छोड़ने वाली, और रही बात मेरे पास्ट के बारे में उसको बताने की तो मैं तुम्हें बता दूं जो कुछ वो तुम्हें देगा वो मैं भी तुम्हें दे सकती हूँ, इसलिए बिला वजह खुद को मत थकाओ। इतने में नुवान को मुंह की कॉल आ जाती है जो उसे अपने साथ डिनर पर इनवाइट कर रहा था और नुवान उसे कह रही थी कि मैं डिनर पर जरूर आऊंगी। जबकि दूसरी तरफ हम रैन को देखते हैं जिस वक्त सुचिन को बता रही थी कि नुवान मुंह के साथ डिनर करने के लिए आज रात रेस्टोरेंट जा रही है और साथ ही उसे रेस्टोरेंट का एड्रेस भी दे देती है। सीन शिफ्ट होता है तो हम नुवान को देखते हैं जिसके सामने मौजूद मुंह से बता रहा था कि तुम्हारा शक बिल्कुल सही था, एक्चुअली इस सब के पीछे रैन का हाथ है, क्योंकि जेल से निकलते ही सबसे पहले उसे रैन ने कांटेक्ट किया और अब तक वो दोनों कांटेक्ट में हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि तुम्हारे डैड की डेथ होने के बाद पुलिस को भी सबसे पहले रैन ने ही कॉल की थी। तभी नुवान कहने लगी मैं अच्छे से जानती थी कि मुझे फंसाने के लिए रैन किसी भी हद तक जा सकती है।
इतने में वहाँ पर सुचिन आ जाता है, जो नुवान को मुंह के साथ देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था और नुवान से पूछ रहा था कि मेरे मना करने के बावजूद भी तुम इससे मिलने के लिए क्यों आई हो। लेकिन नुवान की खामोशी अब उसका गुस्सा बढ़ा रही थी। तभी वो उसे जबरदस्ती अपने कंधे पर उठाकर वहाँ से जाने लगा तो मुंह से रोकते हुए कहने लगा कि उसका अपना सोशल सर्कल है, तुम्हें उसे किसी से भी मिलने से नहीं रोक सकते, और वैसे भी ये एक पब्लिक प्लेस है, यहाँ पर तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो बहुत ज्यादा इनअप्रोप्रिएट है। लेकिन सुचिन जो ऑलरेडी बहुत गुस्से में था उसे कहने लगा मुझे मत सिखाओ कि मुझे अपनी वाइफ को कैसे ट्रीट करना है। नुवान को लेकर सुचिन अपने घर पहुंच चुका था और वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। तभी उसे कहने लगा क्या मैंने तुम्हें मना नहीं कर दिया था कि तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं जाओगी? क्या मेरी कही हुई बात तुम्हारी समझ में नहीं आती? लेकिन नुवान कहने लगी कि देखो तुम जैसा समझ रहे हो मेरे और मुंह के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें एक इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करनी थी इसलिए उसे मिलने के लिए जाना पड़ा। और वैसे भी तुम ऐसे मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिससे मिलने के लिए तुम मुझे नहीं रोक सकते। तभी सुचिन उसे जबरदस्ती किस करने लगा, लेकिन नुवान उसे ऐसा करने से रोकती है, जिससे सुचिन का गुस्सा मजीद बढ़ जाता है और वो कहने लगा अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द मैं मुंह की कंपनी को बैंकक्रप्ट करवा दूंगा। तभी नुवान कहने लगी अगर तुमने इस तरह की कोई गलती की तो याद रखो तुम्हारी नजर में अपनी इज्जत हमेशा के लिए खो बैठोगे। नेक्स्ट सीन में हम नुवान और सुचिन को देखते हैं जो इस वक्त डिनर कर रहे थे। तभी वहाँ पर लू आ जाती है जो कि बहुत बोल्डली बिहेव कर रही थी और नुवान के सामने से उसकी प्लेट छीनते हुए उसका खाना खाकर कहने लगी तुम मुझे बिल्कुल भी इन्वाइट नहीं करती, मैंने सोचा मैं खुद ही एक चक्कर लगा लूं। लेकिन नुवान उसे धक्के देकर वहाँ से निकलने के लिए कहती है और बाहर आते ही कहने लगी तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे घर में घुसने की, याद रखो ये गलती आइंदा बिल्कुल भी मत करना। तभी लू कहने लगी मैं यहाँ पर तुमसे पैसे लेने आई हूँ, तुम्हारा हस्बैंड एक बिलियनर है, लेकिन ये बात मुझे पता नहीं थी और मुझे तुमने सिर्फ 2 मिलियन युवान देकर तड़खा दिया। वान उसे अपना कार्ड देकर कहने लगी इसमें जितनी भी अमाउंट है वो तुम रख लो, मेरी सैलरी हर महीने आ जाती है वो भी तुम रख लिया करना, लेकिन यहाँ पर आने की गलती आइंदा बिल्कुल भी मत करना। नुवान लू को वहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी सुचिन उससे पूछने लगा क्या तुम्हारी फ्रेंड मजीद पैसे मांग रही थी? जिस पर वो कहने लगी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। अगले सीन में हम नुवान को देखते हैं जो इस वक्त प्रोजेक्ट लॉन्च के लिए एक इवेंट में मौजूद थी। तभी वहाँ पर लू आ जाती है जो उसके लिए फ्लावर्स लाई थी। तभी नुवान उसे लेकर साइड पर आ जाती है, लेकिन लोगों की नजर से बचते ही लू उस पर अटैक करते हुए कहने लगी तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की, जो कार्ड तुमने मुझे दिया था उसमें कोई अमाउंट मौजूद नहीं थी। लेकिन नुवान की कुलीग उनकी आवाजें सुन चुकी थी। तभी वो दरवाजा खोलते हुए हेल्प हेल्प चिल्लाती है तो लू को वहाँ से भागना पड़ा। नुवान की हेल्प के लिए असिस्टेंट आती है। तभी नुवान उसे बताने लगी कि एक्चुअली कुछ लोगों ने मुझे फंसाकर जेल भिजवा दिया था, मैं 5 साल जेल में गुजार चुकी हूँ और वहीं पर मेरी मुलाकात लू से हुई थी, लेकिन अब वो मुसलसल मुझे ब्लैकमेल कर रही है। सिर्फ लू ही नहीं बल्कि रैन भी इस सब में उसके साथ मिली हुई है, लेकिन मैं आज उन दोनों को इस इवेंट को डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ मैं खामोशी से यहाँ से चली जाऊँ। नुवान के बुलाने पर मूस के पास आता है तो नुवान उसे बताती है कि मैं इस इवेंट को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, प्लीज मुझे किसी ऐसी जगह पर ले जाओ जहाँ पर कोई भी मुझे ढूंढ ना पाए। अचानक से नुवान की तबीयत खराब होने लगी। तभी मुंह से उठाकर अपने घर ले आता है। एक सीन में हम नुवान को देखते हैं जो इस वक्त बेहोशी की हालत में मुंह के सामने मौजूद थी और मुंह उसको किस करने के लिए उसके करीब आ रहा था। इसी दौरान नुवान की आंख खुल जाती है। मुंह के पूछे पर नुवान बताने लगी कि लू मुझे बुरी तरह से डिस्टर्ब कर रही है, वो मुझे मुसलसल ब्लैकमेल किए जा रही है और मुझसे बहुत सारे पैसे बटोरना चाहती है, लेकिन मैं उसकी धमकियों में बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी मुंह से जबरदस्ती हक करते हुए कहने लगा प्लीज तुम मेरे साथ चली जाओ, हम दोनों ये मुल्क छोड़कर बाहर चले जाते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा और फ्यूचर का रिलेशनशिप अब बहुत डिस्टर्ब हो चुका है, ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तुम उसको सारी चीजें नहीं बता सकते और इस तरह उससे सारे सीक्रेट छुपाना भी मुश्किल है। प्लीज मेरे साथ चलो, हम दोनों शादी कर लेंगे, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सारी जिंदगी तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तभी वो कहने लगी मुझे तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, तुम मेरे लिए सिर्फ एक फ्रेंड हो और तुम अच्छे से जानते हो कि मैं फ्यूचर से प्यार करती हूँ। तभी मुंह खुद को कंपोज करते हुए कहने लगा ठीक है, मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे हर डिसीजन में तुम्हारे साथ हूँ। तभी नुवान उसे एक आदमी को ढूंढने के लिए कहती है और उसे बताती है कि मेरे डैड की डेथ के केस में इस आदमी की मौजूदगी बहुत जरूरी है, अगर एक दफा वो सामने आ गया तो बहुत सारी बातें खुलकर सामने आ सकती हैं। जबकि दूसरी तरफ हम सुचिन को देखते हैं जिसके असिस्टेंट उसे बता रही थी कि नुवान ने मुझे खुद बताया है कि वो जेल में रह चुकी है, उसने ये नहीं बताया उसने ऐसा क्या किया था कि उसे जेल में रहना पड़ा। सुचिन उसे कहने लगा तुम मजीद इन्वेस्टिगेशन करवाओ, ऐसी क्या बातें हैं जो नुवान मुझसे छुपाती फिर रही है, और साथ ही उसे नुवान के बारे में पूछता है। इस पर असिस्टेंट बताती है कि उसे लास्ट टाइम मुंह के साथ जाते हुए देखा गया था और ये सुनते ही सुचिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा और वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मुंह हर चीज में मुंह कहाँ से आ जाता है, मुझे समझ नहीं आ रही आखिर ये लड़की उससे बात क्यों नहीं आ जाती। और साथ ही असिस्टेंट को लॉयर को हायर करने के लिए कहता है, जिस पर वो पूछने लगी कि आप लॉयर का क्या करेंगे। तभी वो कहने लगा कि मैं उस पर केस करवाने वाला हूँ, उसने जबरदस्ती मेरी वाइफ को अपने साथ रखा हुआ है।
असिस्टेंट उसे याद दिलाती है कि ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन स्विचन उसकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं था। मूवी आगे बढ़ती है तो हम नुआन को देखते हैं, जिसके सामने मौजूद लॉयर्स उसे बता रहे थे कि आपको मेरे साथ चलना होगा वरना हम मुंह पर FIR करवा देंगे। मिस्टर स्विचन ने मिस्टर मुंह पर ये एलिगेशंस लगाए हैं कि उन्होंने जबरदस्ती आपको अपने साथ रखा हुआ है, इसलिए आपको हमारे साथ चलना होगा, लेकिन नुआन उनके साथ जाने से इनकार कर देती है। लॉयर उसे याद दिलाती है कि ऐसा करने से ये सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है और आप मिस्टर मुंह के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर रही हैं, इसलिए अच्छा होगा आप हमारे साथ चले। तभी नुआन मिस्टर स्विचन को कॉल करके उसे बताती है कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हुई हूँ और मुझे वापस आने का बिल्कुल भी कोई शौक नहीं है, इसलिए हमें परेशान करना बंद करो। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मुंह के खिलाफ अपने चार्जेस वापस ले लो। लेकिन स्विचन उसकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं था और उसे बता रहा था कि वो बिल्कुल भी मुंह का पीछा नहीं छोड़ेगा। नुआन के बहुत इंसिस्ट करने पर स्विचन उसे कहने लगा कि अगर तुम्हें उसकी इतनी ही परवाह है तो घर चली आओ, अगर तुम घर आ जाओ तो मैं उसको छोड़ दूंगा। तभी नुआन ना चाहते हुए भी घर की तरफ चल पड़ती है, लेकिन जब वो घर आती है तो वो देखती है कि स्विचन बहुत टूटी हुई हालत में है और उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि तुम्हें मुझसे ज्यादा मुंह की परवाह है। मेरे कहने पर तुम घर आने के लिए रेडी नहीं थी, लेकिन जब मैंने तुम्हें बताया कि अगर तुम घर आ जाओ तो मैं मुंह के खिलाफ अपने चार्जेस वापस ले लूंगा, तो तुम जल्दी से घर आ गई। मुझे तो समझ इस बात की नहीं आ रही, आखिर उस लड़के में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? आखिर तुम उसको छोड़ क्यों नहीं देती? क्या मेरी हालत तुम्हें नजर नहीं आ रही? नुआन कहने लगी, मैंने पहले भी तुम्हें बताया था और अब दोबारा बता रही हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, इसलिए अच्छा होगा तुम मेरा पीछा छोड़ दो। तभी स्विचन को गुस्सा आ जाता है। तभी वो कहने लगा, प्यार से समझाई हुई बात तुम्हें कभी भी समझ नहीं आती और तुम मुझे वो सब करने पर मजबूर कर रही हो जो मैं एक्चुअली करना नहीं चाहता। और उसे हाथ से पकड़ के एक दफा फिर उस पर शावर खोल देता है, जिस पर नुआन कहने लगी, मुझे इस तरह टॉर्चर करके तुम मेरा डिसीजन चेंज नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती। यकीनन तुम्हारी असिस्टेंट ने तुम्हें बता दिया होगा कि मैं 5 साल जेल में गुजार कर आई हूँ, जबकि तुम एक बहुत बड़ी कंपनी के CEO हो। मैं जानती हूँ कि तुम जैसा इंसान मुझ जैसी लड़की को डिजर्व नहीं करता। मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में ट्रबल्स और कॉम्प्लिकेशंस आए, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ना ही पसंद करूंगी। जिसपे स्विचन कहने लगा, तुम एक दफा मुझे छोड़कर जा चुकी हो, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। नुआन उसे बताती है कि इस वक्त तुम जज्बाती हो रहे हो, लेकिन जब तुम बाद में सोचोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मेरा तुम्हारे साथ रहना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। जिसपे स्विचन कहने लगा, मैं अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात साफ बता दूं, अगर इस बार तुमने मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोचा भी तो शायद मैं कभी भी खुद को दोबारा कंपोज ना कर पाऊँ। इनमें हम नुआन को देखते हैं जो स्विचन के कहने पर खुद को इवेंट के लिए तैयार करवा रही थी। तभी स्विचन उसे कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं मुंह के खिलाफ अपने चार्जेस वापस ले चुका हूँ। नुआन कहने लगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करती, बस पहले ही मुंह मेरी वजह से बहुत ज्यादा सफर कर चुका है और मैं नहीं चाहती कि वो दोबारा मेरी वजह से सफर करे। इस पर स्विचन को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाकर कहने लगा, मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम मुंह की केयर करना बंद क्यों नहीं कर देती? आखिर वो बंदा तुम्हारे दिमाग पर क्यों सवार हो गया है? स्विचन को इस तरह से गुस्सा होता देखकर असिस्टेंट नुआन को वहाँ से जाने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में हम मुंह को देखते हैं जो इवेंट के लिए पहुंच चुका था, लेकिन उसको देखते ही स्विचन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगा, लगता है कि कल रात तुमने बिल्कुल भी नींद पूरी नहीं की। इस पर मुंह कहने लगा, अपनी नींद मैं बहुत अच्छे से पूरी कर चुका हूँ और अगर नहीं भी की तो भी तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। मुंह का पाँव लड़खड़ा जाता है। तभी नुआन उसे संभालने के लिए आगे आती है, जिस पर स्विचन को गुस्सा आ जाता है और वो नुआन को अपने करीब लाते हुए कहने लगा, इतने सारे लोगों के सामने मेरे लिए स्कैंडल मत बनवाओ। सीन शिफ्ट होता है तो हम नुआन को देखते हैं जो इस वक्त ड्रेसिंग रूम में तैयार हो रही थी। तभी असिस्टेंट कहने लगी, मुझे समझ नहीं आ रही, आप और मिस्टर स्विचन एक दूसरे को इतना पसंद करते हैं तो ये कॉम्प्लिकेशंस खत्म क्यों नहीं हो जाती? नुआन बताने लगी, हमारे बीच में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका सॉर्ट आउट होना बाकी है, लेकिन मुझे यकीन है कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतने में असिस्टेंट को बाहर से रैन की आवाज आती है तो वो कान लगाकर सुनने लगी। वो रैन की आवाज सुनती है जो अपने सामने मौजूद लड़की से कह रही थी कि इन ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला दो, जिस पर वो लड़की कहने लगी, जैसा आप कह रही हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। लेकिन असिस्टेंट पहले ही रैन की इंटेंशंस के बारे में नुआन को इन्फॉर्म कर देती है और उसे ड्रिंक्स लेने से मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम नुआन को देखते हैं जो इस वक्त मुंह और स्विचन के साथ ड्रिंक ले रही थी, लेकिन ड्रिंक लेते ही उसकी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। तभी वो कहने लगी, मेरा ख्याल है कि मुझे अब रेस्ट करना चाहिए। नुआन के जाने के बाद मुंह भी वहाँ से जा चुका था। तभी रैन स्विचन के पास आकर उसे कहने लगी कि मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, आपको मेरे साथ चलना होगा। स्विचन को लेकर रैन ऊपर आ जाती है। तभी उसकी नजर नुआन के रूम पर पड़ती है तो वो कहने लगी, अरे ये तो नुआन का रूम है, मैंने अभी एक लड़के को यहाँ अंदर जाते हुए देखा है। रैन की ये बात स्विचन को बहुत अजीब लगी। तभी वो टालते हुए कहने लगी, यकीनन मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी और वैसे भी हम नुआन पर ट्रस्ट करते हैं, हम उस पर शक नहीं कर सकते। लेकिन स्विचन कहने लगा कि नहीं, हमें चेक करना चाहिए कि उसके रूम में कौन है। अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मेरे अलावा उसके रूम में कौन हो सकता है, यकीनन मुझे देखना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलकर एंटर होते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पर एक और कपल मौजूद है और ये देखते ही रैन को तो जैसे यकीन ना आया, क्योंकि उसके प्लान के मुताबिक ड्रग्स लेने के बाद वो किसी और को नुआन के रूम में भेज देगी और उसे सेटअप कर देगी और ये सब देखकर स्विचन उसे डिवोर्स दे देगा।
इतने में उन्हें बाहर से नुआन की आवाज आती है, जो अपने रूम से निकलते हुए कह रही थी कि आखिर इतना शोर किस बात का है, मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन इतना शोर मचा रहा है। सुजन रैन के साथ बाहर आता है तो नुआन वहीं पर मौजूद थी। तभी रैन पूछने लगी कि तुम इस रूम में क्या कर रही हो, जबकि तुम्हारा रूम ये वाला है। तभी वो बताने लगी कि मैंने अपना रूम चेंज कर लिया, लेकिन लगता है कि मेरा रूम चेंज करने से तुम्हें बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है। लेकिन रैन टालते हुए कहने लगी कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी सुजन रैन को डांटते हुए उसे खुद और नुआन से दूर रहने के लिए कहता है, जबकि खुद नुआन को लेकर घर की तरफ चल पड़ा। नेक्स्ट सीन में नुआन को दिखाया जाता है, जिसे अपने पास बिठाते हुए सुजन कहने लगा, आज जो कुछ भी हुआ साफ पता चलता है कि कोई तुम्हें फ्रेम करने की कोशिश कर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर इसके पीछे कौन हो सकता है। तभी वो कहने लगी कि अगर मैं रैन का नाम लूं तो क्या तुम मेरा यकीन करोगे। सुजन मन ही मन में सोचने लगा कि पहले हम एक दूसरे पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे, लेकिन अब हमें एक दूसरे से पूछना पड़ता है कि क्या हम एक दूसरे की बात पर यकीन करेंगे या नहीं। सुजन के पूछने पर नुमान उसे बताती है कि मेरे डैड की डेथ के पीछे भी रैन का ही हाथ था, लेकिन उसने मेरे ऊपर इल्जाम लगा के मुझे जेल भिजवा दिया और उसकी वजह से मुझे 5 साल जेल में गुजारने पड़े। सुजन उसे पूछता है कि ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, जिस पर वो कहने लगी, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था और मैं जानती थी कि तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करोगे। इनफैक्ट वो तुम्हारी कंपनी में भी मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती और मुझे हमेशा तुम्हारी कंपनी छोड़ने के लिए कहती है, बल्कि वो तो मुझे तुम्हें भी छोड़ने के लिए कहती है। लेकिन मैं इस सब के बारे में तुम्हें नहीं बता सकती थी क्योंकि मेरे पास उसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं था। इनफैक्ट मेरे पास अब भी उसके अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन सुजन उसे यकीन दिलाता है कि वो हर हाल में उसका साथ जरूर देगा और साथ ही उसे पैशनेटली केस करने लगा। नेक्स्ट सीन में हम मुंह को देखते हैं, जो इस वक्त अपने ऑफिस में मौजूद था और उसे मिलने के लिए सुजन आया था। सुजन को देखते ही मुंह कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरा मजाक उड़ाने के लिए आए हो, लेकिन अगर ऐसा है तो प्लीज यहाँ से चले जाओ। लेकिन सुजन तो जैसे किसी और ही मूड में था और उसे पूछने लगा कि क्या ये बात सच है कि नुआन जेल में रह चुकी है, क्या तुम्हें पता है कि उसने जेल में टाइम क्यों गुजारा। इसके जवाब में मुंह कहने लगा, जब वो तुम्हें कस्में खाकर यकीन दिला रही थी कि उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया तो तुमने उस पर ट्रस्ट करने के बजाय रैन पर भरोसा किया और रैन ही की वजह से उसने 5 साल जेल में गुजारे। तभी सुजन गुस्सा होते हुए कहने लगा कि अगर वो इस सब के बारे में तुम्हें बता सकती है तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया। मुंह से बताता है कि देखो सुजन, मैं, तुम और नुआन एक साथ पले बड़े हैं, वो तुम्हारी नेचर को अच्छे से जानती है। वो जानती थी कि तुम उस पर ट्रस्ट नहीं करोगे, बल्कि तुमने रैन पर ट्रस्ट किया और रैन की वजह से ही उसे 5 साल जेल में गुजारने पड़े। इनफैक्ट तुम्हारी जमीन अपने नाम करवाने के पीछे नुआन का नहीं बल्कि रैन का हाथ था। रैन ने ही नुआन को इस बात के लिए कन्विंस किया था कि वो तुम्हारी जमीन अपने नाम करवा दे ताकि उसके डैड तुम्हें मिलने से ना रोक सके। काश तुमने उस वक्त रैन पर यकीन करने के बजाय नुआन पर यकीन किया होता। अगले सीन में हम रैन को देखते हैं, जो इस वक्त बार में मौजूद थी। तभी कुछ लड़के उसे हरास करने लगे। अपनी जान बचाने के लिए वो वहाँ से भागने लग जाती है और इसी दौरान उसका सामना सुजन से होता है और वो सुजन को खुद को बचाने के लिए कहती है, लेकिन सुजन उसकी हेल्प करने से इनकार कर देता है। एक्चुअली वो लड़के सुजन के कहने पर ही ये सब कर रहे थे। तभी सुजन कहने लगा, तुम्हारी वजह से नुआन को कितना सफर करना पड़ा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसका नाम लेकर मुझे धोखा देने की। मैं तुम्हें बता दूं, जब तक तुम सारा सच मेरे सामने उगल नहीं देती मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। लेकिन रैन कहने लगी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके लिए मुझे कुछ कन्फेस करना पड़े। तभी सुजन उन लड़कों से कहता है, जब तक ये सच ना बता दे इसका पीछा मत छोड़ना। सीन शिफ्ट होता है तो हम नुआन को देखते हैं, जिसके लिए सुजन ने एक बहुत ही जबरदस्त सरप्राइज तैयार किया था और ये सब देखते ही वो सच में सरप्राइज हो चुकी थी। उसका मूड बहुत अच्छा हो चुका था। तभी वो कहने लगी, काश सुजन मैं इस सब के बारे में तुम्हें पहले बता देती, लेकिन मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि तुम मेरी बातों पर बिलीव करोगे। मुझे लगा था कि तुम कभी भी मेरे साथ नहीं रहना चाहोगे, क्योंकि मेरी सच्चाई ही इतनी कड़वी थी और मेरा पास्ट ऐसा था जिन्हें मैं चाहकर भी भुला नहीं सकती। सुजन उसे कहता है कि तुम्हारा पास्ट जैसा भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, हकीकत बस यही है कि मैंने हमेशा तुमसे सच्ची मोहब्बत की है। तुमसे जबरदस्ती शादी करने का कारण भी यही था कि मैं अपने अलावा तुम्हें किसी के साथ बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी ताकि तुम अपनी सारी जिंदगी मेरे साथ गुजार सको। और इसके साथ ही वो नी डाउन होते हुए अपने घर की दिखाते हुए कहने लगा, नुआन क्या तुम मेरे घर की लेडी बनना चाहोगी, जिसे वो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है। सुजन एक दफा फिर नुआन को यकीन दिलाता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा और उसका साथ देगा, भले कुछ भी हो जाए। यूं कुछ देर तक वो दोनों अपनी जिंदगी के खुशगवार मोमेंट्स एंजॉय करते रहे। नेक्स्ट सीन में उन दोनों को कैंडल लाइट डिनर करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर सुजन नुआन को बता रहा था कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिशेस तैयार करवाई हैं। इतने साल गुजर चुके हैं लेकिन तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं, ये बातें मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद हैं। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर एंड मिसेस सुजन को देखते हैं, जो इस वक्त मिस्टर चैन से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। तभी नुआन पूछने लगी कि आपको मेरे डैड के बारे में क्या पता है, प्लीज मुझे जल्दी से बताएं। आप हमारे फैमिली डॉक्टर रह चुके हैं, उनकी मेडिसिन किसने स्विच की ये बात आपको अच्छे से पता होगी, प्लीज मुझे जल्दी बताएं इस सब के पीछे किसका हाथ है। लेकिन डॉक्टर चैन उसे कुछ भी बताने से साफ साफ इनकार कर देता है और उसको खुद को परेशान ना करने के लिए कहता है। तभी सुजन कहने लगा, तुम्हारा बेटा
लड़का अब्रॉड से वापस आ रहा है ना। मैंने सुना है कि उसका भी मेडिकल कंप्लीट हो चुका है, शायद वो यहाँ पर अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए आ रहा है। लेकिन क्या हो अगर मैं सभी हॉस्पिटल वालों को उसे हायर करने से मना कर दूं। डॉक्टर चैन उसे ऐसा कुछ भी करने से मना करता है। तभी सुचन कहने लगा उसके लिए तुम्हें सारा सच उगल कर मेरे सामने रखना होगा। तभी डॉक्टर बताता है कि ये सब मैंने रैन के कहने पर किया। उसने वो मेडिसिन तुम्हारे डैड को दी या नहीं मैं ये नहीं जानता, लेकिन मैंने उसे पहले ही बता दिया था कि तुम्हारे डैड की हार्ट कंडीशन ठीक नहीं और ये मेडिसिन उनके लिए खतरनाक हो सकती है। लेकिन फिर भी मैंने रैन को उन्हें मेडिसिन देते हुए नहीं देखा और ना ही इस बात का कोई प्रूफ है कि उनकी डेथ रैन की वजह से हुई है। लेकिन एक बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि रैन का तुम्हारे डैड के साथ फिजिकल रिलेशनशिप था और उसी की वजह से उसे एक दफा अपना अबॉर्शन करवाना पड़ा। ये सुनते ही नुआन को तो जैसे यकीन ही ना आया और वो फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है और कहने लगी मेरे डैड ने हमेशा उसे अपनी बेटियों जैसे समझा है। पता नहीं इस दुनिया में मेरे नाक के नीचे और क्या कुछ होता रहा होगा। लेकिन सुचन उसे खुद को संभालने के लिए कहता है। तभी सुचन को उसके असिस्टेंट की कॉल आती है जो उसे बता रही थी कि मीडिया के हाथों हमारी कंपनी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लगी है। मेरा नहीं ख्याल कि इस इन्फॉर्मेशन का मीडिया के हाथ लगना हमारे लिए अच्छा हो सकता है, इसलिए प्लीज आप जल्दी से कंपनी पहुँचे। सुचन नुआन को लेकर कंपनी पहुँचता है तो वहाँ पर मौजूद मीडिया पर्सन पे दर पे उनसे क्वेश्चन करने लगे और नुआन से पूछते हैं कि क्या आपको नहीं लगता कि आपने जितना टाइम जेल में गुजारा है उसके बाद आप इस कंपनी पर एक दाग लगा रही हैं। जबकि कोई उससे पूछ रहा था जब आपके हस्बैंड को पता चलेगा कि आप खुद अपने डैड की कातिल हैं तो वो यकीनन आपके साथ नहीं रहना चाहेगा। नुआन की खामोशी के बाद सुचन कहने लगा कि वो कभी भी नुआन को नहीं छोड़ने वाला। नुआन हमेशा मेरे साथ रहेगी और मैं उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत हूँ। और उसके साथ ही सुचन नुआन को वहाँ से चलने के लिए कहता है। मूवी आगे बढ़ती है तो हम सुचन और नुआन को देखते हैं जो इस वक्त अपना मैरिज सर्टिफिकेट हासिल कर चुके थे। तभी सुचन उसे हक करते हुए कहने लगा प्लीज मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाओगी। सीन में हम नुआन को देखते हैं जो सुचन को ढूंढते हुए एक रूम में एंटर होती है। तभी उसके सर पे डंडा मार के उसे बेहोश कर दिया जाता है। लेकिन जब उसे होश आता है तो अपने सामने मौजूद रैन को देखते ही वो बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी और कहने लगी प्लीज रैन मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में हो। इनफैक्ट मैं खुद तुमसे मिलना चाह रही थी क्योंकि मुझे तुमसे माफी मांगनी थी। मैं जानती हूँ मेरे डैड ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन प्लीज उन्हें माफ कर दो। तुम जानती हो कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। इसके जवाब में रैन कहने लगी अपनी बकवास बंद करो, मेरे साथ ये इमोशनल कार्ड खेलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। नुआन उसे कहने लगी ठीक है मेरे डैड ने तुम्हारे साथ ज्यादती की है लेकिन तुमने भी उनको जान से मार दिया। तभी रैन कहने लगी वो यही डिजर्व करते थे। एक ऐसा इंसान जो अपनी बेटी की बेस्ट फ्रेंड पर बुरी नजर रखता हो उसके साथ इसके अलावा क्या किया जा सकता था। नुआन उसे कहने लगी आखिर तुम चाहती क्या हो, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बांध रखा है। तभी रैन कहने लगी कितनी खूबसूरत हो ना तुम, लेकिन आज मैं तुम्हारी सारी खूबसूरती बिगाड़ कर रख दूंगी। तभी वहाँ पर सुचन आ जाता है जो कहने लगा प्लीज रैन पीछे हट जाओ, देखो नुआन को कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये सुनते ही रैन कहने लगी मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि सुचन को भी डराया जा सकता है, देखो आज तुम कितने डरे हुए हो। सुचन उसे कहने लगा देखो नुआन को जाने दो, इसके बदले तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हारी हर एक डिमांड पूरी करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर रैन पूछने लगी क्या तुम इसके बजाय मुझे अपनी बीवी एक्सेप्ट करोगे। लेकिन सुचन बताता है कि वो अपनी जिंदगी के एक लम्हे के लिए भी उसे नुआन की जगह पर नहीं रख सकता और ये जवाब सुनते ही रैन बहुत ज्यादा सदमे में चली जाती है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए सुचन आगे बढ़ते हुए उसके हाथ से नाइफ छीन लेता है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो नुआन को खोलकर वहाँ से लेकर जाने लगा। लेकिन एक दफा फिर रैन नाइफ उठाकर उन्हें अटैक करने की कोशिश करती है। तभी रैन के ऊपर गिरते हुए फानूस को देखकर नुआन उसे धक्का देकर पीछे गिरा देती है और खुद को जख्मी कर चुकी थी। नुआन की इस हरकत पर रैन बहुत ज्यादा हैरान हो चुकी थी और पूछने लगी आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया जबकि तुम जानती हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुँचाने के लिए लाई थी। नुआन कहने लगी हम जैसे भी हैं लेकिन तुम जानती हो कि किसी जमाने में हम बेस्ट फ्रेंड्स थे। तभी सुचन नुआन को हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है। ठीक है, लास्ट सीन में हम नुआन को देखते हैं जिसके पास बैठा सुचन उसे डांटते हुए कह रहा था क्या जरूरत थी मेरे बिना ऑफिस से बाहर जाने की, तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। तभी नुआन कहने लगी मुझे कुछ हुआ तो नहीं ना, तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो। नुआन उसे कहने लगी तुमने उसे कहा था कि तुम मेरे लिए कुछ भी दे सकते हो, क्या तुम वाकई मेरे बदले में कुछ भी दे सकते हो। जिस पर सुचन कहने लगा कि हाँ ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन नुआन उसका कान पकड़ते हुए कहने लगी कि आइंदा कभी भी ऐसी बेवकूफी की बात मत कहना। इस पर सुचन कहने लगा तुमसे ज्यादा कुछ भी मैटर नहीं करता, बस तुम अब जल्दी से ठीक हो जाओ ताकि हम अपनी फैमिली बढ़ा सके। में वहाँ पर रैन आ जाती है जो नुआन के लिए फ्लावर्स लाई थी। तब वो कहने लगी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे डैड का बदला तुमसे नहीं लेना चाहिए था, मैं अपने दिल से तुम्हारे लिए सारी नफरत निकाल चुकी हूँ। तभी नुआन उसकी तरफ अपने हाथ बढ़ाते हुए कहने लगी अब से हम पहले की तरह बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और इसके साथ ही हमारी जबरदस्त सी मूवी अपने एंड को पहुंच चुकी थी। लेकिन अगर यहाँ तक पहुंच चुके हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी जबरदस्त चाइनीज मूवीज के लिए स्टे ट्यून्ड।